महादेव शिव शंभु पार्वती प्रणाम जी। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्यगुरु शुक्राचार्य जी के बारे में कि शुक्र यही 15 सितंबर 2025 15 सितंबर को शुक्र आपके ठीक षष्ठम भाव रोग ऋण शत्रु भाव को छोड़कर आपके ठीक कौन से भाव सप्तम भाव केंद्र पर पहुंच जाएंगे। और यही शुक्राचार्य जी आपके कौन है, यही शुक्र आपके जीवन में सुखों के स्वामी हैं और साथ ही साथ आपके भागेश हैं, 2 भाव के स्वामी हैं। और कहाँ पर जा रहे हैं, केंद्र पर जा रहे हैं। तो ये लगभग 27 दिन आप लोगों के लिए बड़े लग्जरी रहने वाले हैं। क्या क्या प्रभाव शुक्र का आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा, हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर शुक्र का सप्तम भाव पर प्रभाव क्या होगा। आपके लग्नेश श्री शनिदेव महाराज ने शुक्राचार्य जी को आपके 2 भाव दिए हैं, 2 भाव का स्वामी शुक्राचार्य जी को बनाया है। कौन कौन से, सबसे पहले आपके जीवन में वाहन प्रॉपर्टी मकान इन सब का योग कौन लेकर आता है, शुक्राचार्य जी। दूसरी चीज, शुक्र ही आपके कौन है, भागेश हैं, आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। और केंद्र पर जब कोई शुभ ग्रह जाता है तो कहीं ना कहीं परिणाम उत्तम अच्छे देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या परिणाम आपको देखने को यहाँ पर उत्तम अच्छे प्राप्त होंगे, हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहला सप्तम भाव पर जो आपके प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले जिन लोगों के दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, छोटी छोटी बातों पर तू में ये चीजें हो रही थी, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन था, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपको दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का आपके सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जिन लोगों का डिवोर्स तक का नंबर आ गया है उन लोगों के डिवोर्स रुकते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर आप दोनों के मत एक होते हुए नजर आएंगे, ये प्रभाव हो सकता है। किंतु एक लोगों का स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ देखने को मिल सकता है, इसलिए खान पान का आप अपने पार्टनर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, विशेषकर ध्यान रखें, इस चीज़ का ध्यान रखें। यानी कि जितना आप खान पान का ध्यान रखेंगे उतना ही अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, सप्तम भाव हमारा क्या स्थान है, सप्तम भाव हमारे व्यवसाय का भी है, व्यापार का भी स्थान है, हमारे बिजनेस और व्यापार का स्थान है। तो संभवतः ही आपके व्यवसाय तथा बिजनेस में यहाँ पर शुक्र आपके ग्रोथ लेकर आएंगे। आपका किसी भी प्रकार का, खासकर खूबसूरती का आपका बिजनेस व्यापार है, जैसे खूबसूरत चीज़ें, जैसे चमकदार, शुक्र क्या है, शुक्र जो है ना खूबसूरती की ओर भागते हैं। और जिसका शुक्र अच्छा होता है ना, लोग उसकी तरफ बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उसके जीवन में सुख समृद्धि वैभव सौंदर्य ये सब कुछ प्राप्त होता है। जिसका शुक्र अच्छा नहीं होता है कहीं ना कहीं लोग उसकी ओर एक्टिव कम होते हैं, क्योंकि आप भी इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि संसार खूबसूरत चीज़ों के ओर ज़्यादा भागता है और जो खराब चीज़ें होती हैं ना वो रोड पर पड़ी रहती हैं, उनको कोई नहीं उठाता। खूबसूरत चीज़ें होती हैं इंसान झट में उठा लेता है क्योंकि उस पर शुक्र का प्रभाव है, उसे अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर शुक्र जो है ना आपके व्यवसाय क्षेत्र में, जैसे खूबसूरती का किसी भी चीज़ का आपका व्यवसाय है तो बहुत अच्छा इस दिनों आपका चलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर शुक्र जो है आपके इसमें वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो भी संभवतः ही शुक्र का प्रभाव यहाँ पर आप पर उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, आपका पार्टनरशिप का कार्य है तो भी शुक्र आपके इस कार्य में काफ़ी ग्रोथ लेकर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भाई सप्तम भाव हमारे संतान का भी हो जाता है, तो संतान से भी आपको रिलेशन आपके उत्तम अच्छे मधुर देखने को मिलेंगे 15 सितंबर के बाद में। संतान की ओर से जो आपके लड़ाई झगड़े या कुछ भी हो रहा था या संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था, संभवतः ही संतान का सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की, जो शुक्र का और प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। संभवतः ही आपके सप्तम भाव पर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं और उसमें आपका पैसा या धन फंसा हुआ है तो संभवतः ही वह निकलता हुआ नजर आएगा। दूसरी चीज, आपके भागेश हैं भाई, आपके कौन है, भाग्य भाव के स्वामी हैं और केंद्र पर हैं, तो संभवतः ही आपको भाग्य का साथ भी उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था तो भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर यह भी शुक्र आपके जीवन पर आपके भाई, जब हमें भाग्य का साथ मिलता है ना तो हमारे अधूरे कार्य संपूर्ण बनते हुए नजर आते हैं। तो संभवतः ही भाग्य का साथ मिलने से आपके जो अधूरे कार्य पड़े हुए हैं वह आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे।
किंतु थोड़ा सा उसके लिए परिश्रम, थोड़ा सा प्रयास ये करने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र और आपके जीवन पर प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे। आपका पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों में आपकी जो रुचि है, वह रुचि आपकी धार्मिक कार्यों में, पूजा पाठ के कार्यों में आपकी बढ़ चढ़ कर रहेगी। यहाँ पर यह भी शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की कि यहाँ पर कुछ आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, या पति पत्नी दोनों लोगों की धार्मिक यात्रा कहीं आप जो है कहीं धर्म स्थल पर जाने का प्रोग्राम इस बीच में बना सकते हैं। और विशेषकर आपके मन में साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रहेगा, यानी कोई भी चीज़ है गंदी पड़ी है तो उसे आप जो है उसे ठीक करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ये शुक्र का और आपकी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, शुक्र के पास में जैसे शनिदेव महाराज हो गए, उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति हो गए, मंगल देव हो गए, राहु महाराज हो गए, इनके पास में 3-3 दृष्टियाँ होती हैं। जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से 3 जगह अपनी पावर को ट्रांसफ़र करते हैं। किंतु शुक्राचार्य जी, ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान, ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज और चंद्रदेव, इनके पास में एक ही दृष्टि है। जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से संपूर्ण ताकत अपनी एक ही भाव पर लगा देते हैं। तो शुक्र की जो शक्ति रहेगी ना, वो आपके लगन भाव पर जाएगी। लगन भाव पर यहाँ पर शुक्र आपके दृष्टि डालेंगे। लगन भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से जो आपके प्रभाव देखने को मिलेगा, सबसे पहले यश का सम्मान प्राप्त हो। आपको जो यश प्राप्त नहीं हो पा रहा था, संभवतः ही यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। जब यश प्राप्त होता है ना, तो लोग एक्टिव होते हैं। दूसरी चीज, आपके चेहरे से लोग एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। जो आपके चेहरे की और एक्टिव लोग नहीं हो पा रहे थे, मतलब चेहरे पर चमक और ये चीजें चली गई थी, तो कुछ आप नोटिस करेंगे इन दिनों कि आपके लोग आपकी ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर यह भी शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। लोग जो हैं आपके चेहरे की ओर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। चेहरे पर चमक, चेहरे पर ग्लो, ये आपके देखने को आपको इस बीच में प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं लगन भाव पर आपके कुछ दुख कम रहेंगे, यहाँ पर कुछ सुखों, क्योंकि मित्र दृष्टि से यहाँ पर शुक्र देखेंगे। भाई शनि में और शुक्र में कैसे संबंध है? दोनों में मित्र ग्रह के संबंध है। तो संभवतः ही मित्र ग्रह यानी कि आपके लगन भाव को देखने की वजह से जो प्रभाव आपके ऊपर जीवन पर आपको देखने को मिलेगा, संभवतः ही यहाँ पर जो है आपके दुख कम रहेंगे और कुछ सुखों में शुक्र आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर यह भी शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की। कुछ शरीर के अंदर ऊर्जा आपकी रहेगी, शरीर के अंदर एक जोश ये रहेगा, और एक जगह पर रुककर आप डटकर कार्य कर पाएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर शुक्र का देखने को मिलेगा। किंतु घरेलू सुख आपको थोड़े से कम प्राप्त होंगे। जो घरेलू सुख होते हैं वह घरेलू सुख आपको थोड़े कम प्राप्त होंगे। तो ये लगभग शुक्र का प्रभाव कुंभ राशि पर लगभग आगे 15 सितंबर के बाद में 27 दिन तक देखने को मिलेगा। प्रभु से कामना करते हैं कि शुक्र का प्रभाव आप पर उत्तम रहे, अच्छा रहे। देखिए, एक जैसे एक राशि के एक नहीं अनेकों लोग होते हैं, तो एक जैसा प्रभाव सभी पर पड़ना ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पर किसी पर कम, किसी पर ज़्यादा प्रभाव पड़ते हुए नजर आएंगे। उपाय की बात करें हम शुक्र के लिए, तो शुक्रवार वाला दिन शुक्र को समर्पित होता है। शुक्रवार वाले दिन आप दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें। उसी के साथ ही साथ में आप क्या उपाय कर सकते हैं? शुक्रवार वाले दिन ही आप जो है बहते हुए जल में दूध और चावल प्रभावित करें, इससे भी शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। और स्त्रियों का सम्मान करें, खासकर विधवा स्त्रियों का सम्मान करें, और साथ ही साथ में मैया गौरा की आराधना करें, इससे शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। शुक्रवार वाले दिन स्वायत्त चीज़ों का दान करें, इससे भी शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं वीडियो काफ़ी अच्छा आप लोगों को लगा है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभो पार्वती ही। प्लीज़ लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम जी।